बाजार में प्रेशर बढ़ रहा है और ऐसे में प्रॉफिट्स के बटन पर ताला लगा दिया, बंद कर दिया गया। बाजार आज लगातार तीसरे रोज मनफी रहा और इस मनफी रुझान में फिर से आज कमर्शियल बैंक्स ने लीड किया बाजार को 1021 पॉइंट्स की रिडक्शन के साथ। ओवरऑल इस पूरे आउटगोइंग वीक में, जिसमें के 5 ट्रेडिंग दिन थे, 502 पॉइंट्स की कमी रही वीक ऑन वीक बेसिस पर। पाकिस्तान और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो लेवल्स हैं स्टॉक मार्केट के, आज ऑलमोस्ट इंट्राडे सपोर्ट लेवल को ऑलमोस्ट टेस्ट किया। 1,63,041 पॉइंट्स का लो रहा आज का हंड्रेड इंडेक्स का, जबकि क्लोजिंग 1,63,304 पॉइंट्स की थी। 1286 पॉइंट्स डे ऑन डे बेसिस पर फिर आज कमी रही है बाजार में। पैसे के बहाव में आज फिर हमें दिक्कत महसूस हुई। बाजार को कोई बड़ी सपोर्ट नहीं मिल सकी तमाम उन बड़े प्लेयर्स की जानिब से, फंड्स की, इंस्टीट्यूशंस की जानिब से, जहां पर कल का डाटा अगर हम देखें तो मायूसी नजर आ रही है। पब्लिक की बड़ी खरीदारी के बाद तमाम दूसरे मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने प्रॉफिट्स को बुक करने में तरजीह दी है। आज का डाटा अगर हम देखें तो आज हुजम में ऑलमोस्ट 32% की कमी रही। ओवरऑल पूरे बाजार के 1 अरब 26 करोड़ शेयर से तजावज किया आज का हुजम 1 अरब 86 करोड़ शेयर के मुकाबले में। मालियत के लिहाज से में भी बड़ी कमी रही, 44.1 अरब रुपया 62.2 अरब रुपए के मुकाबले में। विद इन 100 इंडेक्स कंपोजिशन आज वॉल्यूम्स में कमी रही, इसके बावजूद कि आज के इलेक्ट्रिक ने बाजार को रूल किया। 19 करोड़ शेयर से ज्यादा के आज के टर्नओवर के साथ 74 शेयर्स में कमी रही, 25 में इजाफा और 1 शेयर आज फिर अनचेंज रहा है। ओवरऑल पूरे बाजार में जहां पर वॉल्यूम्स में कमी है और वॉल्यूम्स के साथ साथ वैल्यू में कमी है, वहीं पर नंबर ऑफ ट्रेड्स में भी कमी होते हुए नजर आई है। 4,69,478 टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स थी, 5,79,450 के मुकाबले में 478 में टोटल आज ट्रेड हुआ और 300 शेयर्स में कमी रही, 136 में इजाफा, जबकि 42 शेयर्स आज अनचेंज पाए गए हैं। बाजार का आउटलुक क्या रहेगा उस पर हम फिर से आज जेल में बात करेंगे। यहां पर अगर हम इन जो एनालाइज करें इस पूरी सिचुएशन को, चूंकि अगला हफ्ता काफी क्रिटिकल हफ्ता है जिस पर कल हमने डिटेल में बात की, और इस हफ्ते में मार्केट पार्टिसिपेंट्स की जानिब से काफी सर्द मोहरी दिखाई गई। म्यूचुअल फंड्स की जानिब से मंडे टू थर्सडे 4 दिनों में $5.1 मिलियन की नेट सेल रही। फॉरनर की $3.5 मिलियन की सेल रही, कंपनीज $2.8 मिलियन और कमर्शियल बैंक्स की $2.7 मिलियन की। जबकि ऐसे में इन 4 दिनों में पब्लिक ने काफी माल उठाया, $12.1 मिलियन की नई सरमायाकारी करके, और उनका साथ दिया सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस कंपनीज ने 3.2 मिलियन की नई सरमायाकारी के साथ। तो इस सारे माहौल में जहां पर बाजार में करेक्शन है वीक ऑन वीक बेसिस पर भी, और उसके साथ जिस लेवल पर बाजार है रिजल्ट सीजन की एक अहम रोल प्ले कर रहा है। आज भी मोस्टली जो रिजल्ट्स हैं, खासतौर पर मीजान बैंक को अगर हम देखें तो टॉप स्टॉक है, इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक है। 9 महीने का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10% की रिडक्शन के साथ 70 अरब 52 करोड़ रुपए पर मौजूद है, क्योंकि कंपनी ने इंटरम कैश डिविडेंड 7 रुपए का पे आउट किया। पाकिस्तान टबैको कंपनी, गैलेक्सो और उसके बाद सेल लिमिटेड ने आज आउटस्टैंडिंग अपने रिजल्ट्स को अनाउंस किया है। आज के दिन जहां पर पॉजिटिव ट्रिगर्स हम देखें तो वहां पर कतर ने $3 अरब की इन्वेस्टमेंट का कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान के साथ साइन किया, और ये $3 अरब की इन्वेस्टमेंट का साइन होना भी आज कोई बड़ा ट्रिगर बाजार को नहीं दे पाया और बाजार माइनस बंद हुआ है। बैंक्स के बाद पावर सेक्टर, सीमेंट, फर्टिलाइजर, E&P सेक्टर, ये तमाम इंडेक्स हैवीवेट सेक्टर्स ने आज दबाव बरकरार रखा बाजार पर। जबकि ऐसे में इन्वेस्टमेंट बैंक्स 325 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन, ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग, टेक्सटाइल सेक्टर ने 7 पॉइंट्स की आज पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया। एंग्रो होल्डिंग ने 275 पॉइंट्स इनफरादी हैसियत में आज कंट्रीब्यूट किए, लेकिन नाकाफी थे, जहां पर ओवरऑल
दूसरी तरफ ऑलमोस्ट 75% के स्टॉक्स ने, इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स ने मनफी रुझान दबाव की सूरत में बरकरार रखा बाजार पर। अगले हफ्ते से क्या तवक्कुआत हैं उस पर हम अभी बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में जहां पर सिर्फ 3 महीने ही अभी हुए हैं एक मल्टी ईयर टैरिफ को मंजूरी के बाद, जो कि के इलेक्ट्रिक को दिया गया था मरकजी गवर्नमेंट की जानिब से, यानी कि नेपरा की जानिब से, उसके बाद के इलेक्ट्रिक के प्रॉफिट के बटन को बंद कर दिया गया है। नेपरा ने आज एक नई नोटिफिकेशन जारी की जहां पर स्वीपिंग रिवीजन है के इलेक्ट्रिक की फाइनेंशियल डीएनए का, जो कि उसको करेंसी लिमिट्स के रिटर्न पर परफॉर्मेंस बेस्ड बेंचमार्क्स हैं, जैसा कि ट्रांसमिशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर जनरेशन हो, तीनों सेगमेंट में, और तीनों सेगमेंट में नया स्लैब मुतारफ की गई है प्रॉफिट्स की, जहां पर हम देख सकते हैं कि बड़ी रिडक्शन हुई है और इसका इम्पैक्ट कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स पर नेगेटिव एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ट्रांसमिशन अगर हम देखें तो उसका पिछला रेट 21.4% था इन पाकिस्तान के रुपए के इन पीकेआर में, अब वो नया रेट 15.15% रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन 25.6% पर थी, रेट ऑन इक्विटी और अब 14.47% नया रेट नाफिजुल अमल होगा, जबकि जनरेशन जो कि 16.28% थी उसको अनचेंज रखा गया है नेपरा की जानिब से। स्टॉक में फिर आज कमी देखी गई और ऑलमोस्ट 40 पैसे से ज्यादा की आज बियॉन्ड डे बेसिस पर स्टॉक में कमी रिकॉर्ड की गई है। हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथियों, आज भी हमने देखा कि साइड बोर्ड आइटम्स जिनकी बहुत कम या बिल्कुल ही पार्टिसिपेशन नहीं इंडेक्स कंपोजिशन में, उन्होंने काफी बड़ा आज फिर बुलिश मूड दिया है। एक लंबी लिस्ट है जिस पर हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, अगले किसी प्रोग्राम में करेंगे। तो बाजार की आउटलुक नेक्स्ट मंडे से, चूंकि रोल ओवर सेटलमेंट है, मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट है, ब्रोकर्स की सेग्रीगेशन है, और ऐसे में बाजार के बड़े प्लेयर्स यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग का जो मूड लेकर आए हैं इस हफ्ते में, तो क्या रहता है। और नंबर 4 इंडेक्स का बिहेवियर, बाजार का बिहेवियर मंडे को डिटरमिन करेगा। न्यूज का फ्लो ओवर द वीकेंड 2 दिन में किस तरह का न्यूज का फ्लो रहता है, वो डेफिनेटली इंपैक्ट करेगा मंडे की ट्रेडिंग पे। मंडे की ट्रेडिंग अगर हम देखें तो ओपनिंग टुवर्ड्स पहला जो हाफ है वहां पर एक किस्म की पॉजिटिव ओपनिंग और पॉजिटिव पहला हाफ देखने को मिल सकता है। ऑलमोस्ट 1,64,500 पॉइंट्स, यानी कि 1200 पॉइंट्स की बाजार में यहाँ पर रूम मौजूद है एक रैली बनाने का। लेकिन दूसरा हाफ वो डिटरमिन करेंगे तमाम ये इंस्टीट्यूशंस, उनकी ट्रेड और उनकी ट्रेड का क्या रुझान रहता है, वो डिटरमिन करेगा कि क्लोजिंग किस नोट पर होगी। आज की वीडियो में इतना ही। मंडेज को आपके फिर मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और कुछ नई ट्रेंडिंग स्टोरीज के साथ। देखना ना भूलिएगा।